तो अगर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया है तो एक बात तो लगभग पक्की है, आपको कभी ना कभी किसी मुश्किल इंसान के साथ काम करना पड़ा होगा। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढता हो, शायद कोई जो दूसरों की बात का क्रेडिट ले लेता हो, शायद कोई जो हमेशा नेगेटिव रहता हो, या फिर कोई जो आपको हर बात पे चैलेंज करता हो। और इंटरेस्टिंगली जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमारी पहला रिएक्शन अक्सर ये होता है, ओ नो, इसके साथ काम करना पड़ेगा क्या। लेकिन असलियत ये है कि आप हर मुश्किल इंसान को बदल नहीं सकते, बस आप उनके साथ डील करने का तरीका बदल सकते हैं। और यही आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हर डिफ़िकल्ट इंसान टॉक्सिक नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति डायरेक्ट होता है और हमें लगता है कि वो रूड है। कभी कोई अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखता है और हमें लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी कोई हमसे डिसएग्री करता है और हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए पहला स्टेप है, लेबल लगाने से पहले ऑब्जर्व करिए, क्या व्यक्ति जेन्युइनली डिफ़िकल्ट है या सिर्फ उसका काम करने का तरीका आपसे अलग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर फिर मुश्किल लोग हमें इतना इफ़ेक्ट क्यों करते हैं? इसका रीज़न सिर्फ उनका बिहेवियर नहीं होता, रीज़न ये भी होता है कि हम इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। मान लीजिए कोई कॉलीग मीटिंग में आपके आइडिया को चैलेंज कर देता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आप सोचते हैं ये मुझे नीचे दिखाना चाहता है। दूसरा, आप सोचते हैं ये शायद मेरे आइडिया को और समझना चाह रहा है। सिचुएशन सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग है, और इंटरप्रिटेशन ही रिएक्शन को डिसाइड करता है। इसलिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हर डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक नहीं समझते। हर डिफ़िकल्ट पर्सन सेम नहीं होते, पर हम इनको जनरली चार कॉमन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला, द कंप्लेनर, हर बात में प्रॉब्लम, हर डिसीजन में इशू, हर चेंज में कंप्लेन। ऐसे लोगों से आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें कन्विंस करने में आपकी एनर्जी खर्च होगी बेवजह। बेटर अप्रोच है कि उनसे पूछिए इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कॉन्वर्जेशन को कंप्लेन से सॉल्यूशन की तरफ ले जाइए। अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन होगा, जो ज़्यादातर केसेस में नहीं होगा, तो वो बता देंगे, और नहीं होगा तो चुप हो जाएंगे। सिंपल। टू, द क्रेडिट टेकर, ये वो लोग होते हैं जो टीम की मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका मन तो करेगा कॉन्फ्रंट करने का, पर यहाँ इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन यूजुअली सिचुएशन खराब कर देता है। बेटर अप्रोच है कि अपने कंट्रीब्यूशन को शुरू से ही विजिबल रखिए। ईमेल अपडेट देते रहिए और डिस्कशंस में अपना काम प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट कीजिए। विजिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म दोनों ज़रूरी हैं, और आपकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक आपकी जिम्मेदारी है। अब नंबर 3, नेगेटिव पर्सन, इन्हें हर आइडिया में प्रॉब्लम नज़र आती है और हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क नज़र आती है। हर चेंज इनके लिए डेंजरस है। ये लोग हर बात में नेगेटिविटी ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक लिमिट के बाद डिस्कशन अवॉइड करिए। हर नेगेटिविटी को पर्सनली एब्जॉर्ब करना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। और नंबर 4, अग्रेसिव पर्सन, ये लोग लाउड हो सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं और प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम भी अग्रेसिव हो जाते हैं और फिर सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी है कि आप शांत रहकर उनके एग्रेशन को अपने आप को इम्पैक्ट ना करने दो। ऐसे लोगों के साथ काम रहना वीकनेस नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो डिफ़िकल्ट लोगों को अपनी इमोशनल एनर्जी कंट्रोल करने देते हैं। पूरा दिन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, फोकस चला जाता है, और धीरे धीरे एक इंसान आपके पूरे वर्क एक्सपीरियंस को इफ़ेक्ट करने लगता है। ये डेंजरस है। देखिए, आइडियल वर्क प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट लोग तो हर वर्क प्लेस में होंगे ही, पर आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि आप उन्हें अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल नहीं करने देंगे।
अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल इंसान के साथ डील कर रहे हों तो ये 4 बातें याद रखिए। पहला, पर्सनल मत लीजिए। हर बिहेवियर आपके बारे में नहीं होता, कई बार वो उनके बारे में होता है और इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फैक्ट पर फोकस कीजिए। इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स पर बात करिए। उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया से बेटर है मीटिंग में मेरी बात 3 बार इंटरप्ट की। फैक्ट्स पावरफुल होते हैं। नंबर 3, बाउंड्रीज बना के रखिए। प्रोफेशनल रहने और सब कुछ टॉलरेट करना एक बात नहीं होता। अगर बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है तो रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। और चौथा, चूज़ योर बैटल्स। हर इशू पे फाइट करना ज़रूरी नहीं है, हर कमेंट का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और हर डिसएग्रीमेंट को जीतना ज़रूरी नहीं है। ये विजडम एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अगर आज का वीडियो से हम एक बात याद रखते हैं तो वो ये है कि करियर में आपको मुश्किल लोग मिलेंगे, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन आपकी ग्रोथ इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि आपको कैसे लोग मिले। आपकी ग्रोथ इस बात से डिसाइड होगी कि आप उन लोगों को हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में मैच्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट यही है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आसान है, पर मुश्किल लोगों के साथ भी प्रोफेशनल रह पाना एक मुश्किल पर बहुत ज़रूरी स्किल है। और जितनी जल्दी ये स्किल डेवलप हो जाती है उतना ही आसान आपकी वर्कप्लेस जर्नी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको और किन टॉपिक्स पे कंटेंट चाहते हैं। थैंक यू।